जैसे आप खंडन कर रहे हैं वैसे वो भी खंडन कर दें। निरंतर जयंत चौधरी जी के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय जयंत चौधरी जी के निरंतर संपर्क में हूं मैं पूरी। हालांकि आपके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी तक मान लेते हैं कि नहीं है। गठबंधन के ही आपके साथी जुड़ चुके हैं, कपिल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं कपिल जी। खबर आ गई है अंदर खाने, बीजेपी और आरएलडी में डील हो चुकी है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कह देते हैं कि कब्जत वक्त वावेला है और काजी मियां दुबले हैं शहर के अंदेशे से। भाई देखिए, दिल्ली के भाग्य से जी छीका नहीं फूटता है और टीम इंडिया के अंदर आरएलडी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। हम लोगों के बीच में सारे गठबंधन हो चुके हैं। हम इसको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा अगर किसी भी सूत्र से आपको मिल रहा है। ये 100% कोरी बात है। तो मैं इसको रिकॉर्ड पे रख लूं, रोहित जी की बातें और आपकी बातें? बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? बड़ी चीज तो नहीं है। जैसे आपकी पार्टी गठबंधन करती रही, वैसे रोहित अग्रवाल जी की पार्टी हर बार मौसम देखकर, सियासी मौसम देखकर बदलते रहे साथी। नहीं, आपने देखा होगा कि इसी तरीके की बातें उस समय भी चली थी जब विधानसभा चुनाव था 2022 में। लेकिन जयंत चौधरी जी हम लोग के ही साथ चुनाव लड़े और हम लोगों का जो गठबंधन बना वो उस समय से लेकर के आज तक जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग के बीच में एक समानता है। हम दोनों ही लोग समाजवादी सोच के लोग हैं, हम दोनों ही लोग किसान परस्त लोग हैं, इसलिए हम लोग की विचारधारा इससे तो कुछ अलग होने का सवाल नहीं। वो सोच के आए, 22 में सोच के आए थे कि सरकार बनेगी तो सरकार की हिस्सेदारी भी रहेगी, लेकिन वो भी सिहार के साथ बैठे हुए हैं। मंत्रिमंडल तो नहीं लिया भाजपा में जाके। इनसे कम सीट पे राजभर साहब चले गए। लेकिन अगर जयंत चौधरी जी के मन में अगर कोई लालच किसी किस्म की होती तो उनके पास तो पर्याप्त विधायक थे और सुबसपा से ज्यादा विधायक थे। वो मंत्रिमंडल में जा भी सकते थे, उनको 2-2, 3-3 मंत्री पद भी मिल जाते। नहीं, वो इंतजार कर रहे होंगे, 24 के चुनाव का इंतजार कर रहे होंगे, तब अपना तुरुप का इक्का निकालूंगा। जयंत चौधरी जी आज भी राज्यसभा के सांसद हैं और अभी आने वाले 3 वर्षों तक रहेंगे। इसलिए हमें नहीं लगता है कि आपकी बातों में कुछ नहीं। तो राज्यसभा कौन सी बड़ी बात है? आने वाले दिनों में यूपी में भी राज्यसभा से सदस्य चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए। वो यहाँ ना सही वहाँ सही, लेकिन जो वर्तमान धरातल है आप उस पर बात कर सकते हैं। भैया तुम नहीं, हम देखिए तो कयासबाजी की जा सकती है। नहीं, कयासबाजी नहीं। जब अंदर खाने खबर आती है तो कहीं ना कहीं आग लगी है, धुआं उठा है, उसी की बात की जा रही है। देखिए, हमें तो खबर इस बात की भी है कि राहुल भाई समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो हमारे नहीं, अखिलेश यादव का फोन नहीं आया मेरे पास। आपका फोन गया था इसलिए उनका नहीं आया होगा, लेकिन बात तो यही एक ही है, आप फोन करें या वो फोन करें। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, वो नेता है, वो फोन करेंगे। रोहित जी आवाज आ रही है? रोहित जी लगता है चले गए। कपिल जी आप लोग तो 7 सीट दे रहे हैं, वो पता चल रहा है कि 4 सीट पर ही मान बैठे। अब पता चलने वाले में हकीकत नहीं होती है, हकीकत वो होती है जो चीजें सामने होती है। जब आपकी कोई उद्घोषणा सामने आ जाएगी, दोनों लोग बैठ के प्रतिवार्ता कर ले तो फिर आप मान लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये चीजें या अखिलेश यादव क्लियर कर दें या जयंत चौधरी क्लियर कर दे, सोशल मीडिया पर लिख दे कि नहीं ये गलत खबर है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपना दल और निषाद पार्टी दोनों छोड़ने जा रहे हैं। ये भी विश्वसनीय सूचनाओं से समाचार है, इसको आप चलाइए हेडलाइन। ठीक है, आपको मुबारक। लेकिन जब हमारे पास हमारे सूत्र उससे पुख्ता करेंगे तब हम चलाएंगे। ठीक है, आप पुख्ता करा लें, हमने कोई ऐसी बातें नहीं कही है। ये तो संजय निषाद जी ने खुल करके जनता देवी पार्क में की। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी, कपिल जी अगर कल को चले गए तो वो पार्टी छोड़ देंगे। कल को चले गए तो फिर सवाल INDIA को लेकर होगा, सवाल इसे लेकर होगा कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन वाला फॉर्मूला सही नहीं बैठ पा रहा है, या खुद अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि अब इस बार 80 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी अकेले लड़े। ये सब कयासबाजी है और हवा में तीर चलाने की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को नहीं। तो समाजवादी पार्टी बिना सिर पैर के किसी खबर को वजन नहीं देती।
ठीक है कपीश जी, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हालांकि इसे अभी नकारा जा रहा है आरएलडी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को एक बार फिर बताते हैं। चुनाव से पहले आईएनडीआईए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि 4 सीट बीजेपी ने आरएलडी को दी है, डील हो चुकी है। तो बड़ी खबर, बीजेपी और आरएलडी में डील, बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले आईएनडीआईए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से 4 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये 4 अहम सीट बताई जा रही है जिस पर बातचीत हो चुकी है। और वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है आरएलडी के प्रवक्ता की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं तो ये क्लियर करना चाहिए आरएलडी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से। बताया जा रहा है कैराना, बागपत, अमरोहा और मथुरा 4 सीट पर आरएलडी बीजेपी के बीच बातचीत हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने ये बातें कही थी कि 7 सीट आरएलडी को दे रहे हैं वो, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आईएनडीआईए की तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं आया। लेकिन आज जिस तरीके से ये बड़ा उलटफेर बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, आरएलडी की पैठ पश्चिमी यूपी में जिसे जाटलैंड भी कहते हैं, और किसानों में अच्छी लोकप्रियता जैन की है। लेकिन कहा जाए 14 और 19 का चुनाव लोकसभा में कुछ बेहतर नहीं, लेकिन विधानसभा में कुछ बेहतर करने की कोशिश, वो भी 22 में जब समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी एक साथ होकर चुनाव लड़ते हैं, तब जाकर कुछ बेहतर हो पाता है। हालांकि इससे पहले भी आरएलडी कई बार रह रहकर चुनाव से पहले अपने फैसले